हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका हमारे चैनल गली गली प्रॉपर्टी में। मेरा नाम भारत शर्मा है। ये मेरा दोस्त, मेरा बिजनेस पार्टनर पवन, और हमारे जो रियल एस्टेट कंपनी का नाम है उसका नाम है ईस्टेड बी रियल्टर्स। हमने ये चैनल बनाया है ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं और जो बाहर के लोग यहाँ पे रहने के लिए आते हैं गुड़गांव में, जिनकी जॉब वगैरह होती है, तो उनको हम लोग एरियाज दिखा पाएँ और यहाँ पे प्रॉपर्टी के साइजेस क्या हैं, प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, रेंटल क्या चल रहा है पर्टिकुलर एरियाज के अंदर, हम लोग वो दिखाएं ताकि उनको पहले से आभास हो कि जिस जगह पे वो रहने के लिए आ रहे हैं, राइट, तो वहाँ पे इकोनॉमिकली किस तरीके से चीज़ें होती हैं और लाइफ स्टाइल किस तरीके का है। इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए लिहाज से एरिया कितना सुटेबल है उनके लिए, राइट। और हमने पहले भी कुछ वीडियो डाली हैं, सुशांत लोग की डाली है हमने, सेक्टर 45 की डाली है, सेक्टर 44 की डाली है हमने वीडियोस, और उन वीडियोस पे मतलब व्यूज़ भी आए हैं, कुछ लाइक्स भी आए हैं, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन हुआ है। तो इसलिए आज हम लोगों ने सोचा कि फेस दिखा के काम करना शुरू करते हैं ताकि थोड़ा सा एक ऑथेंटिकेशन हो और वैल्यू गेन हो, थोड़ा वैल्यू एडिशन हो। आज हम आपको दिखाएंगे सेक्टर 43। अभी हम जो खड़े हुए हैं, ये खड़े हुए हैं सेक्टर 43 और 42 के मेट्रो स्टेशन के पास। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये हम मेट्रो स्टेशन के पास खड़े हुए हैं। ये गोल्फ कोर्स रोड है बेसिकली। देखिए ये गोल्फ कोर्स रोड है, ये पूरा गोल्फ कोर्स रोड है पीछे तक। और मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगा आप लोगों से जो व्यू करेंगे चैनल को, कि हम लोग अभी यूट्यूब में नए हैं, तो हम लोग को उस तरीके से बोलने का वो नहीं है। अगर हमारे सामने क्लाइंट हो तो हम फिर भी दूसरे तरीके से बात करते हैं, लेकिन यूट्यूब पे हम लोग पहली बार आए, इतना कैमरा फ्रेंडली नहीं है हम लोग। तो प्लीज़ आप लोग हमें प्रोत्साहन करें और हम लोगों को गाइड करें कमेंट में कि किस किस तरीके से हम लोग चीज़ें दिखाएं, ताकि आप लोगों को और ज़्यादा अच्छे समझ में आए और हम लोग और ज़्यादा टिप्स दे पाएँ कि किस तरीके से गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अच्छी है, रेंटल पर्पस के लिए किस तरीके के जो बजट होता है इंसान का, उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऑप्शंस फिट आते हैं, चाहे वो बिल्डर फ्लोर हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट हाउसेज हो या फिर अपार्टमेंट्स वगैरह हो। हम लोग वो भी चीज़ धीरे करके दिखाएंगे और हमारे बोलने के तरीके में भी फ़र्क आएगा समय के हिसाब से। तो आप लोग प्लीज़ हम लोगों को हमारे जो वीडियोस है उनको लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि हम लोग किस तरीके से और बेहतर काम कर सकते हैं, और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए हम लोग अपना चलना स्टार्ट करते हैं और आपको सेक्टर 43 दिखाते हैं अच्छे से। तो दोस्तों अभी हम खड़े हैं सेक्टर 42 और 43 के मेट्रो स्टेशन के पास। ये रोड पूरा गोल्फ कोर्स रोड है। ये मेट्रो स्टेशन, रैपिड मेट्रो स्टेशन जा रही है ये, और ये सामने मैग्नोलियाज और कैमेलियाज हैं, और ये रोड से हम घूम के सीधे सेक्टर 43 में एंटर करेंगे अभी। तो दोस्तों अभी हम सेक्टर 43, 42 के मेट्रो स्टेशन पे खड़े हुए हैं। ये गोल्फ कोर्स रोड है, तो हम चलते हैं अभी। ये नीचे जो मेट्रो स्टेशन के नीचे जो शॉप्स वगैरह हैं, ये रैपिड मेट्रो है। हाँ। एग्जैक्टली। तो इसका कनेक्टेड है सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन, हाँ। जहाँ से कि हम येलो लाइन ले सकते हैं। हाँ और यहाँ पर सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं हाँ। मेन हाईवे पे। हाँ। ठीक है, जैसे ग्लोबल फायर है अपना, साइड में एक और बिल्डिंग है, ये मुंजाल्स प्रॉपर्टी है। तो हमारे पास यहाँ पे भी ऑफिस स्पेसेस है। ये सेक्टर 43 की मेन एंट्रेंस है। ओके। यहाँ पे जो अपना टी पॉइंट पे एक प्रोजेक्ट दिख रहा है, सबसे लग्जरी प्रोजेक्ट बनने वाला है वो भी। ये जो ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे, वो कमर्शियल रेजिडेंशियल दोनों प्रोजेक्ट एक साथ बनाए जा रहे हैं। हाँ। और ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड में बिल्डर्स फ्लोर है। यहाँ पे कुछ सीटेड सोसाइटीज़ भी हैं। ओके। तो हम लोग पहले आपको सामने वाला प्रोजेक्ट दिखा देते हैं। ये सन सिटी का है और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनने वाला है ये। तो यहाँ के अप्रिसिएशन भी बहुत अच्छा बनने वाला है। और ये गेटेड है, ये भी चारों तरफ से गेट लगे हुए हैं। हाँ। बट इसमें अभी गेट क्लोज नहीं होते हैं रात के टाइम, क्योंकि लोगों को अभी कंफ्यूजन हो जाएगी। इसके भी हाँ, क्योंकि रोड भी नया बना है अभी जी। और इस प्रोजेक्ट का नाम है द एम्पायर। ये सामने जो प्रोजेक्ट है ये द एम्पायर, इसमें कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों है जी। सन सिटी का प्रोजेक्ट है ये। तो ये हमने सेक्टर 43 में एंट्री कर लिया दोस्तों। ये देखिए गेटेड है, ये भी कम्युनिटी गेटेड है।
और यहाँ पे भी पवन मेरे ख्याल से मैक्सिमम बिल्डर फ्लोर्स और इंडिपेंडेंट ही ये है। सबसे बड़ा साइजेस है यहाँ पर। और यहाँ का साइजेस क्या है? यहाँ पर ये आपको 263 यार्ड से आपको 500 यार्ड्स वाले मिलेंगे। तो 260 से 500 गज तक के यहाँ पे 263 गज से 263 से 500 तक की स्पेस है यहाँ पे। हाँ? जी, लैंड स्पेस है। ओके, ये देखिए दोस्तों बिल्डर फ्लोर्स। यहाँ पे भी न्यू क्या बोलते हैं आपका न्यू प्रोजेक्ट्स भी अभी आ ही रहे हैं यहाँ पे बिल्डर फ्लोर्स में। हाँ, ये बन रहा है न्यू प्रोजेक्ट। ये यहाँ का पार्क, यहाँ का छोटा सा पार्क बट सुंदर है, अंदर से पूरा ग्रीन है। और यहाँ से मेट्रो स्टेशन वॉकिंग डिस्टेंस पे सेक्टर 43 हाँ, पूरा हाँ, कवर हो पूरा जाता है वॉकिंग 5 से डिस्टेंस 10 पे मिनट के मेट्रो अंदर। ये बिल्डर फ्लोर नया प्रोजेक्ट बन रहा है बिल्डर फ्लोर का। ये कितना सुंदर सा बिल्डर फ्लोर है। ये पार्क यहाँ पे दोस्तों छोटा है बट काफी अच्छा बना हुआ अंदर से। ये बिल्डर फ्लोर्स। यहाँ पर हमारे पास प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं एंड बिल्डिंग्स भी, ओल्ड बिल्डिंग्स भी बनी हुई हैं, न्यू कंस्ट्रक्शन है वो भी मिल जाएगा। परचेज रेंट दोनों। ये नया प्रोजेक्ट बन रहा है बिल्डर फ्लोर का एक। यहाँ पे प्लॉट्स भी अवेलेबल है सेल के लिए। तो सबसे प्राइम लोकेशन पे है। हाँ, प्राइम लोकेशन पे है। गोल्फ कोर्स रोड बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और इवन आई वुड से कि यहाँ से NH48 ये भी नजदीक ही है। आई गेस यहाँ से जहाँ पे हम घूम रहे हैं यहाँ से 5 किलोमीटर के अंदर अंदर ही हो गया आपका NH48। हाँ, ये आपका सामने गोल्फ कोर्स रोड है तो ये। हाँ, ये गोल्फ कोर्स रोड है। ये गेट बंद है यहाँ का अभी। तो यहाँ पे सोसाइटीज CGH सोसाइटीज भी हैं सेक्टर 43 में, है ना? और सबसे कितनी बड़े है? साइजेस में है। कितनी सोसाइटीज है यहाँ पे? 10-12 सोसाइटी। 10-12 सोसाइटी। और साइजेस क्या है सोसाइटीज के? आई मीन 2 BHK 3 BHK के? मतलब एक दो सोसाइटी में 1500-1600 स्क्वायर फीट के अराउंड है। 3 BHK का 1500-1600 स्क्वायर फीट। ओके। और कुछ जो बड़े साइजेस हैं वो आपका 2200 से स्टार्टिंग है। ओके। 3200-4000 स्क्वायर फीट। हाँ, बहुत बड़े साइजेस में है। ओके। जिसमें सिंगल टावर्स भी हैं कुछ में। ओके, वो 4000 स्क्वायर फीट के हैं। ठीक है। जी। बट रोड का मतलब है तो एरिया अच्छा, आई मीन काफी शांति है यहाँ पे। रोड्स का थोड़ा सा इश्यू है कि रोड अभी भी इस तरीके से बने नहीं हुए हैं जो साफ सुथरे रोड होते हैं, जबकि इतने महंगे महंगे घर कंस्ट्रक्शन जो घर हो ये गया नया है, कंस्ट्रक्शन बन रहा है बिल्डर इस वजह से ये रोड खराब हो गए हैं। नहीं तो ये सारे रोड ओके बने हुए थे पहले। कंस्ट्रक्शन हो रही है नई बिल्डर फ्लोर्स की। ये रोड बन रहा है। रोड क्या बन रहा है? खुदाई हो रही है। मोड़ना पड़ेगा गाड़ी। फिर दोबारा गाड़ी मोड़ो वापस। तो दोस्तों हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए ये सारे अपार्टमेंट्स हैं। CGH अपार्टमेंट्स है सारे। क्या क्या नाम पवन? अपार्टमेंट्स के नाम क्या क्या इनके? फर्स्ट ये अपार्टमेंट है हेक्सटेक्स। ओके, ठीक है, इसके अभी मेन गेट पे हम आपको दिखा देंगे। जस्ट मतलब अब इस लेन में, लेफ्ट लेन में सारे ही CGH सोसाइटीज हैं जिनके मैं आपको नाम बताता रहूंगा। जस्ट ये गोल्फ कोर्स रोड से टच सेक्टर 42 के अंदर ही है। ओके। फर्स्ट अपार्टमेंट ये है हेक्सटेक्स कॉमेन, ठीक है जी। एंड ये है गैलेक्सी अपार्टमेंट सेकंड। और यहाँ साइजेस क्या है इनके? इनके साइजेस हर एक के अलग अलग हैं। शायद या तो हम डिस्क्रिप्शन में भी दे सकते हैं, या तो आप हम लोगों से बेटर होगा कि कांटेक्ट करोगे ना। हाँ, तो आप लोगों के लिए ये भी बेटर रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बता भी दूं, आप उस चीज को ध्यान में हाँ, रख पाएं। कोई आई मीन जो अपार्टमेंट्स अगर विजिट भी हो तो हम लोग विजिट भी अरेंज कर देंगे, क्योंकि कुछ अपार्टमेंट्स में कुछ फ्लैट्स के साइज छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। तो बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड में सारे CGHS है एंड स्कूल्स वगैरह भी हैं 2-3। और राइट हैंड साइड में मतलब इन मिड ऑफ सेक्टर 43 सारे बिल्डर फ्लोर्स हैं। एंड लेफ्ट हैंड साइड में सारी CGHS सोसाइटीज हैं। अच्छा।
और रेंटल के लिए तो आपको हम लोगों को कॉल या मैसेज, टैक्स, कमेंट, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग भी वर्किंग कर सके आप लोगों के लिए, जी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और ये एरिया काफी नजदीक है गोल्फ कोर्स रोड के, मेट्रो स्टेशन के। जी बिल्कुल। और जैसे कि मैंने बोला था कि यहाँ पर ये यहाँ पे एम्बियंस पब्लिक स्कूल। जी बहुत बड़ा लैंड है, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा सा लैंड है इसका, बहुत बड़ा काफी land आगे तक स्कूल का। है, ये आगे तक। ये इसके बगल में और सोसाइटी है। एंड सेक्टर 43 में पार्किंग वार्किंग का कोई इशू नहीं है। And, ये सिक्योर है, रात को यहाँ पर ये हेमलिन अपार्टमेंट है, द माँ भगवती CGHS सोसाइटी, हेमलिन अपार्टमेंट। सेक्टर 43 में ये अच्छी लोकेशन है, एक सेफ एंड सिक्योर है, गेटेड है। रात को राइडर्स रहते हैं, PCR है, सारी चीजें अवेलेबल है। एंड मार्केट्स बीच बीच में बने हुए हैं, वो भी दिखा देंगे, छोटी मोटी ये मार्केट। बिल्डअप फ्लोर का नया प्रोजेक्ट आ रहा है। अब यहाँ पे 3-4 सोसाइटी है, बजरंग है, भावना है, जो हम आपको दिखाने वाले हैं अभी। और ये बड़ा प्यारा सा गेटेड है। और यहाँ पर आपको हर जगह या तो सोसाइटी के अंदर आयरन वाला मिल जाएगा या बाहर, और ग्रोसरी शॉप्स वगैरह भी अंदर आपको मिल जाएंगी। अब जैसे कि ये बजरंग CGHS बहुत अच्छी सोसाइटी है ये भी। एंड लेफ्ट हैंड साइड में आपके भावना अपार्टमेंट है। एंड ये न्यूली, ये सामने कौन सा भावना सोसाइटी है? अपार्टमेंट तो आपने देखी वेलकम है। न्यू एरा होम्स। ये न्यू एरा एंड ये न्यूली सोसाइटी कंस्ट्रक्टेड है, और ये सिंगल टावर है, और इसमें बहुत बड़ा साइज ये है। न्यू एरा न्यूली जी। कंस्ट्रक्टेड है, हाँ जी, अभी Okay. रिसेंटली हुआ है। सिंगल टावर में। हाँ जी। और इसमें लॉर्ड कृष्णा अपार्टमेंट भी है। ये बैक साइड वाला गेट हाँ, है, हाँ, हाँ, एक हाँ। फ्रंट साइड में गेट भी है हाँ। कॉर्नर पे, और फ्रंट साइड गेट भी है इसका। तो सीधे से रोड काफी चौड़े हैं, यहाँ पार्किंग का कोई issue यहाँ नहीं, पार्किंग आप का देख इश्यू सकते नहीं है। रोड चौड़े चौड़े हैं, साफ सुथरे रोड है, एकदम क्लीन। हो। और ये तो एक गेटेड लेन ही हो गई हाँ, ये गेटेड लेन है प्रॉपर। अपार्टमेंट्स के लिए भी। ये राइट हैंड साइड में गवर्नमेंट क्वार्टर्स है बीच में, जिसमें कुछ में लोग रह रहे हैं, कुछ में नहीं रह रहे हैं। इस साइड राइट हैंड साइड में सारे ही बिल्डर फ्लोर, हाँ, राइट हैंड साइड पे सारे बिल्डर फ्लोर्स हैं। और राइट हैंड साइड में सारे ही मतलब मोस्टली बिल्डर फ्लोर है। ये रामा अपार्टमेंट है, ये रामा अपार्टमेंट। नेक्स्ट इसका रेनबो अपार्टमेंट है। इसका नेक्स्ट रेनबो लेफ्ट हैंड साइड जी। पे। ये बस आ गई, बस चल गई। ये रहा अच्छी रामा सोसाइटी है apartment। बहुत ही, हाँ, छोटी है बट अच्छी है, क्लीन है। डिसेंट है, क्लीन, बिल्कुल साफ सुथरी सोसाइटीज है। और सोसाइटीज मुझे लगता है और जितनी इसमें- छोटी होती है ना, उतना ज्यादा सही होता है, कंफ्यूजन कम होती है। जी। अभी ये थोड़ा सा रोड का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, हाँ, बट लेफ्ट ये प्रोजेक्ट भी तो आ रहा है ना यहाँ पे। ये कमर्शियल आ रहा है प्रोजेक्ट या दो रेजिडेंशियल सोसाइटी आ रहा और है? हैं। हैं? कौन? ये रेजिडेंशियल आ रहा है, कमर्शियल आ रहा ये है? गोदरेज का प्रोजेक्ट है जो अभी लॉन्च होने ये वाला है। रेजिडेंशियल है ना? जी हाँ, ठीक है। ये सारे राइट हैंड साइड पे बिल्डर फ्लोर्स। और ये आपके लेफ्ट हैंड साइड में गोदरेज का प्रोजेक्ट है, ये गोदरेज का प्रोजेक्ट जो कि आएगा। 27 में बन जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो एक ये अप्रिसिएशन का बहुत बड़ा हाथ हो जाएगा इसमें। और इसके बिल्कुल जस्ट जहाँ ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, वहाँ आपको पारस हॉस्पिटल में दिखेगा। पारस हॉस्पिटल बगल में ही है, Just touch में बिल्कुल पारस बिल्कुल बगल में हॉस्पिटल। पारस हॉस्पिटल है, वो सामने दिख रहा। जी बिल्कुल। ये बिल्डर फ्लोर्स, ये नए बिल्डर फ्लोर्स के तो काफी प्रोजेक्ट बन रहे हैं, सुशांत लोक में भी, 45 में भी, अभी थोड़ा सा यहाँ पे भी। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इसलिए शायद रोड वगैरह क्लोज कर रखे हैं थोड़े बहुत। ये भी, ये तीसरा रोड क्लोज है। ये सेक्टर 43 की छोटी सी मार्केट है डेली नीड्स के लिए। ये नए बिल्डर फ्लोर्स का कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे। ये उल्टे हाथ पे जो रोड कनेक्ट हो रहा है, ये रोड जो कनेक्ट हो रहा है, ये रोड है सुशांत लोक सी ब्लॉक से कनेक्ट हो रहा है ये रोड सीधा। अभी हम सीधा जाएंगे, बिल्कुल उल्टे हाथ पे हमारे स्कूल है, और राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो वो गोल्फ कोर्स रोड की साइड में रोड कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे सारे बिल्डर फ्लोर्स हैं। तो किसी को अगर बिल्डर फ्लोर लेना है रेंटल पर्पज से या खरीदना है,
तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करें। हम लोग आपको कुछ बेहतरीन ऑप्शन दिखाएंगे। आप अपनी रिक्वायरमेंट हमारे साथ शेयर कीजिए, हम उस पर वर्क करेंगे और आपको बेहतरीन चीज़ निकाल के देंगे। और प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करिए, और कमेंट में हमें बताइए कि आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है गुड़गांव की। थोड़े टाइम बाद हम लोग गुड़गांव की बेस्ट ईटरीज भी दिखाएंगे आपको। मार्केट में कहाँ अच्छा खाना मिलता है, कौन सा अच्छा खाना देता है, वो भी दिखाना शुरू करेंगे थोड़े टाइम बाद। ये एक छोटा सा पार्क, ये एक नया बिल्डर फ्लोर कंस्ट्रक्ट हो रहा है। ये लैंड, ये पूरी बिल्डिंग मैंने ही रेंट आउट करवा रखी है। ये वाली बिल्डिंग जी, पूरी बिल्डिंग मैंने रेंट आउट करवा रखी है। ब्रोकरेज तो देता है तू, कहाँ से करवाता है? कुछ टाइम कभी कभी ओनर्स भी ब्रोकरेज नहीं देते हैं, तो हम लोगों को काम करना पड़ता है फिर। ये बहुत गलत बात है, जो ओनर ब्रोकरेज को 2-3 महीने टिका देते हैं। तो ओनर्स को भी समझना चाहिए कि हम लोग इतना काम करते हैं, तो मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसके हाथ में रख दी जाए। बट क्या करें, कुछ ओनर्स को ऐसा लगता है कि हमारी प्रॉपर्टी चढ़ जाएंगी अपने आप। हाँ, तो हम लोग फिर वो प्रॉपर्टी 3-3 महीने 2-2 महीने खाली पड़ी रहती है। दिक्कत यही है, इसलिए हम लोगों को चढ़ानी पड़ती है फिर, क्योंकि कोई और काम तो चलाएगा करना ही उसके है। बस में। हाँ, काम तो करना ही है। ये कितना अच्छा सुंदर सा पार्क। ये पार्क में अंदर दिखाता हूँ, एक रुकना, ये पार्क अंदर से दिखाता हूँ। इस साइड में गेट की तरफ। गेट की तरफ ले लो। ये बड़ा सुंदर सा पार्क लगा, छोटा सा। यहाँ पे बहुत सारे बिल्डर्स हैं जो मैंने ही रेंट आउट कराए। यहीं से दिखाया था। यहाँ से आप दिखा एक कितना सुंदर पार्क है। कैमरे में पता नहीं कैसा आ रहा है, बट है बड़ा अच्छा पार्क। ये हमारी लकटकिया। बट अभी हम जो बात कह रहे थे ना कि कुछ ओनर्स ब्रोकरेज नहीं देते हैं, बट ये चीज़ गलत है। हम लोग मोस्टली वैसे कोशिश करते हैं सब ओनर से लें, क्योंकि फिर उन लोगों के दिमाग में ये हो जाएगा कि हर कोई डीलर फिर उनको फ्री ऑफ ब्रोकरेज में काम करके दे देगा। नहीं, बात फ्री ऑफ उसकी भी नहीं है। पॉइंट ये है कि ये चीज देखिए, हम लोगों को काफी टाइम हो गया रियल एस्टेट में काम करते हुए। मैंने ये चीज काफी बार देखी है कि ऑनर्स कभी कभी फिजूल में ही टाइम वेस्ट करते हैं ब्रोकरेज देने के लिए। और ये भी एक फैक्ट है कि आजकल हर तीसरा बंदा अपने आप को प्रॉपर्टी डीलर बोलने लग गया, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट बोलने लग गया। इवन मैंने कई बार तो ये भी देखा कि सोसाइटी से जो गार्ड होते हैं ना, वो तक भी अपने आप को डीलर बोलते हैं। तो उसमें कुछ लोग फंसते नहीं है। उसमें जो जेन्युइन ब्रोकर्स होते हैं ना, जो जेन्युइन चीजें देने की कोशिश करते हैं, वो सारे फंस के बैठ जाते हैं, क्योंकि ऑनर्स का भरोसा टूटता है, क्लाइंट का भरोसा टूटता है, और उनकी वजह से जो सो कॉल्ड ब्रोकर्स होते हैं, उनकी वजह से जो जेन्युइन ब्रोकर होते हैं, उनके ऊपर से भरोसा हटने शुरू हो जाता है। और फिर ब्रोकर्स की भी जो चीजें, जो लाइफस्टाइल है, वो खराब हो जाता है, क्योंकि घर तो सबका इसी से चलना है, वो भी खराब होती हैं चीजें। और ऑनर्स को तो मैंने कई बार देखा है कि ब्रोकरेज जब देने का टाइम आता है तो 15-15 दिन, कभी कभी तो 1-1 महीना भी बिल्कुल हाथ ही जुड़वा देते हैं। इसका मेन गेट ये है, इस साइड इसका मेन गेट ये रहा पार्क का। तो समझना चाहिए ऑनर्स को भी कि जो जेन्युइन ब्रोकर्स हैं, उनका ब्रेड एंड बटर यही है, उनकी फैमिली चलती है इन चीजों से, क्योंकि हम लोगों ने ऑफिस स्पेस ले रखे होते हैं। हाँ, ऑफिस स्पेस है, स्टाफ हो गया, रजिस्टर्ड है, सारी चीजें होती हैं। और आपका हमारे ही बिल्स आते हैं, ऑफिस का रेंट हो गया, और उसका क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, मेंटेनेंस हो गया, स्टाफ की सैलरी हो गई, बहुत सी चीजें हमारे ऊपर भी होती हैं। और हमारी खुद की सेविंग्स निकलती रहती है, तो और पीछे चले जाते हैं। ये एक कृष्णा पार्क, ये भी काफी सुंदर पार्क है। मतलब सेक्टर 43 में जिस हर दूसरी लेन को छोड़ने के बाद हाँ, पार्क के साथ सारे घर बने हुए हैं। मतलब पार्क फेसिंग यूनिट्स बहुत ज्यादा हैं। ओके, हाँ, ये देखिए पार्क, ये थोड़ा छोटे साइजेस में। हाँ, पार्क छोटे साइजेस के हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो प्लॉटों के साइज भी हैं, जो अभी घर बने हुए हैं, 215 भी हैं, कुछ 263 भी हैं, हाँ। 100 गज भी बेल्ट यूज हो रखी है यहाँ पर कुछ जगह पे। तो ये मतलब बिल्डर फ्लोर्स एरिया है, RWA है, मान सकते हो आप इस चीज को कि RWA वगैरह जहाँ होती है मोस्टली वहाँ पर ये फ्लोर्स, बिल्डर फ्लोर नया कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, 2 हैं। जी।
एक माइक खरीदना पड़ेगा, है ना, आवाज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है। एक सिर्फ आप अपने लिए ही खरीदेंगे, मेरे लिए नहीं नहीं तो खरीदेंगे? वो मैं 2 माइक खरीदूंगा ना, एक में तुम्हारी आवाज आएगी, एक में मेरी आवाज आएगी। ठीक है सर, मेरे को लगा मेरे से गलती हो गई। ये एक्सेलर अमेरिकन स्कूल, एक्सेलसर अमेरिकन स्कूल है ये रोड पता नहीं कब बनेगी। एक्चुअली रिकंस्ट्रक्शन के चक्कर में ही रोड खराब हुई है सारी। जो ये लोग नए नए घर बना रहे हैं, ये लोग ध्यान नहीं देते हैं रोडों पे, और ये रोडों मलबा की सारा रोडों पे डाल देते हैं, जिससे कि रोड खराब हो जाती रोड है। खराब हो जाते हैं सारे। अभी हम आ गए हैं ये सेक्टर 43 की 100 गज की बेल्ट पे, जहाँ पे 1 RK 1 BHK और 2 BHK भी बना रखे हैं। हाँ कुछ लोगों ने तो पीजीज भी बना रखे हैं। पीजी भी बना रखे हैं यहाँ पे। बहुत रेयर है बट पीजीज। जो 1 आर के हैं बेसिकली वो तो पीजी में ही जाएंगे। कुछ लोग इंडिपेंडेंट भी रह लेते हैं सर। हाँ बट रह लेते हैं, बट इसके नजदीक गोल्फ कोर्स रोड है ना, तो जो जॉब वॉब करते हैं यहाँ पे हाँ, तो वो इनके लिए बेसिकली specific, PG जैसे बनाई हुई ये है। पीजी है, ये पीजी है। कुछ जगह पीजी है, मैं बोल रहा हूँ खुद ही। और ये सेक्टर 43 कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, हाँ छोटा काफी area है। छोटा एरिया है सेक्टर और 43। सबसे बड़ी चीज ये है कि पहले यहाँ गेट नहीं लगे हुए थे, अभी सारी जगह गेट लग हाँ चुके हैं। गेटेड कम्युनिटी बन तो चुकी है पूरी। ये बहुत अच्छा काम हो गया है यहाँ पर। और आपके सेक्टर 43 में पुलिस स्टेशन बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, मंदिर बिल्कुल टच में है, जो हम आपको अभी दिखाएंगे वीडियो में, जहाँ पे सेक्टर 43 का पूरा प्रॉपर हम लोग वीडियो भी कंप्लीट कर पाएंगे, जहाँ तक लग रहा है। हाँ तो दोस्तों किस तरीके की वीडियो आपको आज की लगी ये बताइए। अगर आपकी सेक्टर 43 में कोई रिक्वायरमेंट है, कुछ आप चाहते हैं देखना खरीदना, तो उसके बारे में बताइए, कमेंट पे करिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमने अपना फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं उस नंबर पे आप, कॉल भी कर सकते हैं डायरेक्ट। वो कॉल पवन ही उठाएगा क्योंकि नंबर वो इसी के पास है। तो आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो वो आप बताइएगा, सेक्टर 43 की या सुशांत लोग सी ब्लॉक की, बी ब्लॉक की और सेक्टर 45 की, किसी भी तरीके की रेंटल परचेज, किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट है तो आप, या सेल की जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप मेरे को बताइएगा, मतलब बेसिकली हम लोगों को बताइएगा कॉल करके। ये यहाँ पे थाना आ जाएगा, सेक्टर 43 का पुलिस स्टेशन है। ये पुलिस स्टेशन 43 का, 43 के मेन कनेक्शन वाले हाँ। रोड पे, ये आपको लेफ्ट हैंड साइड में पुलिस लेफ्ट स्टेशन हैंड साइड पे पुलिस स्टेशन। मैं पुलिस स्टेशन की वीडियो नहीं बनाऊंगा। और ये रोड बिल्कुल सीधा जा रहा है, उल्टे हाथ पे है आपका DLF फेज 4 सुशांत लोक, और वो सीधा चला जाता है आपका हुड्डा मेट्रो स्टेशन। बिल्कुल सीधा रोड ये हुड्डा मेट्रो स्टेशन पे ही खत्म हो रहा है। और राइट हैंड साइड पे है आपका गोल्फ कोर्स रोड आ जाएगा। आपके उसके सीधे हाथ पे जाएंगे तो आपका ये जो जो सेक्टर 54, 53 और ये बिलेयर हो गया, मैग्नोलियाज, कैमेलियाज, ये सब वाली सोसाइटीज आ जाएंगी। और लेफ्ट हैंड साइड पे आपका ये सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन वगैरह ये सब आ जाएंगे। में आपका जैन मंदिर है, ये जैन मंदिर बहुत पुराना है और बहुत बढ़िया है। सेक्टर 43 का। सेक्टर 43 में एक और अच्छी चीज है, यहाँ पर एक गेटेड सोसाइटी है, हाँ बहुत कम एरिया में बनी हुई है, जो ये जैन जिसको बोलते मंदिर, हैं गार्डन सिटी। ये गार्डन सिटी, हाँ विलास। गार्डन विलास है ये, गार्डन सिटी एंड विलास, जहाँ की अब लग रहा है कि हमारे को सेक्टर 43 पूरा कंप्लीट हो चुका है। हाँ 43 कंप्लीट ही हो गया ऑलमोस्ट। तो इस रोड पे जाके दोस्तों हम लोग वीडियो को एंड कर देंगे। ये रोड जो मैं आपको बता रहा था कि उल्टे हाथ पे ये रोड सीधा हुड्डा मेट्रो स्टेशन पे खत्म हो रहा है, सीधे हाथ पे गोल्फपुर रोड पे चला गया। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं आज के लिए यहीं एंड करता हूँ, ठीक है। और कल हम आपको सेक्टर 27 दिखाएं, क्या दिखाएं? हाँ, कल सेक्टर 27 दिखाते हैं, 27 एंड 28, क्योंकि बहुत छोटे सेक्टर्स हैं। हाँ एंड दोस्तों एक चीज़ और है, आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वारीज दो, जिससे कि हम लोग आपको, जो हम घूम रहे हैं हम लोग आपको भी घुमाएं। एंड आपकी एक सेकंड ये फ्रंट पे करके कर देता हूँ, फिर बोलना। जी, कहाँ से होएगा फ्रंट पे? ये तो बंद होने का है। नहीं ये नहीं। तो दोस्तों ये सेक्टर 43 का सफ़र यहाँ पर ही ख़त्म होता है। तो हम अगला आपको ब्लॉग सेक्टर 27 एंड 28 का दिखाएंगे, क्योंकि वो बहुत छोटे सेक्टर्स हैं, तो हम चाहते हैं कि उसको एक ही वीडियो में कन्वर्ट करके आपको दिखाएं।
एंड दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट शेयर लाइक करें, जिससे कि हम लोगों के पास क्वेरीज आए और हम लोग आप लोगों के लिए और नई चीज़ें लाएं। अभी हम लोग आप लोगों को लोकेशंस दिखा रहे हैं, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं फ्लैट्स दिखाऊं, बिल्डर फ्लोर्स दिखाऊं, जिससे कि मैं आपको बारीकी से आपका सारी चीज़ों की डिटेल्स दे पाऊँ। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड आज के लिए इवन सब्सक्राइब भी करो। सब्सक्राइब प्लीज। हाँ, ताकि हमारा जो बिजनेस है ईस्ट स्टेट बी रियल्टर्स वो बहुत बेहतर काम कर पाए आप लोगों के लिए। हाँ। जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको अगर नई नई चीजें देखनी है, उनको इन्वेस्ट करना है, उनको रेंटल पर्पज से चाहिए, उनको किस तरीके की सलाह चाहिए, तो हम उनमें भी बेहतर काम कर पाए, उनको भी बेहतर सर्विसेज दे पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।